बढ़ते हैं आगे। भारत सैन्य शक्ति के पराक्रम में एक और तमगा जुड़ने जा रहा है। 12 मार्च को तीनों सेनाएं एक साथ आने वाली हैं और दुनिया को अपना एकजुट शौर्य दिखाने वाली हैं। 12 मार्च को पोखरण में भारत की त्रिशक्ति का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होने वाला है। इस युद्धाभ्यास को नाम दिया गया है भारत शक्ति। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत शक्ति में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रह सकते हैं। भारत की आन बान शान है तीनों सेनाएं। भारत की ये त्रिशक्ति विकसित भारत का सबसे बड़ा आधार है। भारत शक्ति युद्धाभ्यास में तीनों सेनाएं देश में निर्मित हथियारों की ताकत का प्रदर्शन करेंगी। आपको बता दें, देश की परमाणु ताकत के लिए पोखरण बेहद अहम जगह रही है। पोखरण की धरती से ही पूरी दुनिया ने भारत की परमाणु शक्ति को माना था। अब उसी धरती से देश की त्रिशक्ति अपना दमखम दिखाने जा रही है। 12 मार्च को होने वाले भारत शक्ति सैन्य अभ्यास में सिर्फ स्वदेशी तरीके से विकसित किए गए वेपन, प्लेटफॉर्म और सिस्टम को शामिल किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी भी शामिल रहेंगे। इसी युद्धाभ्यास में भारत में तैयार डिफेंस प्लेटफॉर्म और नेटवर्क आधारित सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा। और जल्द आपको बताते हैं, भारत शक्ति युद्धाभ्यास में सेना वायुसेना किन हथियारों का प्रदर्शन करेगी। बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां तेजस लड़ाकू विमान को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही K9 आर्टिलरी गन और इसके अलावा स्वदेशी ड्रोन, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, शॉर्ट रेंज मिसाइल। जिस तरीके से ये युद्धाभ्यास किया जाना है, इसका मकसद क्या है और तीनों सेनाओं के तहत भारत शक्ति को लेकर जो बड़ी खबरें आ रही हैं, उसी बारे में और जानकारी शेयर करेंगे मेरे सहयोगी डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं, भारत शक्ति युद्धाभ्यास का आखिर मकसद है क्या। भारत की त्रिशक्ति दर्शन को लेकर पहले जानकारी आपके सामने, क्योंकि स्वदेशी हथियारों पर जोर दिया जा रहा है। डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को मिलेगी। स्वदेशी संचार नेटवर्क की क्षमता का टेस्ट होगा और साथ ही तीनों सेनाओं का दमखम जिस तरीके से एक साथ देखने को मिलेगा। सुमित, यही एक बड़ा सवाल है, भारत की त्रिशक्ति दर्शन को देखते हुए इस शक्ति प्रदर्शन से क्या बड़ा मैसेज जाएगा और किन किन चीजों पर फोकस रहेगा। देखिए, आपको याद होगा कि 2020 में जो भारत के साथ ईस्टर्न लद्दाख में हुआ, तब इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने मिलकर मोबिलाइजेशन का काम बहुत मुस्तैदी के साथ किया था, जिससे हमने चीन को लेकर खास तौर पर अपनी एक शील्ड तैयार कर दी। अब उसी के बाद लगातार ऐसी एक्सरसाइजेस की जा रही हैं जहां पर अब तीनों सर्विसेज, यानी ना सिर्फ इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, बल्कि इंडियन नेवी के P-8I जैसे सर्विलेंस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये इसलिए क्योंकि अगर भारत को किसी भी इलाके में, दुश्मन के इलाके में ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाने पड़े, तो उसके लिए आपकी ग्राउंड फोर्सेज, आपकी एयर की आपकी फोर्सेज यानी इंडियन एयरफोर्स, और सर्विलेंस के लिए इंडियन नेवी के बेहतरीन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा सके और तीनों सेनाओं के बीच में एक सिनर्जी हो, एक आपस में कोऑर्डिनेशन हो कि ऐसे ऑपरेशंस के लिए जो लॉजिस्टिक्स है वो तीनों कंबाइंडली इस्तेमाल कर सके और दुश्मन के इलाकों में उसको काबू पाने के लिए, उस पर घुसने के लिए ये पूरी एक्सरसाइज की जा रही है। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी, क्योंकि युद्ध के हालात में रेड सी में जिस तरीके से भारत की तरफ से लगातार ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया है, वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसीलिए मैंने सवाल यह किया था, फोकस किस चीज पर है और दुनिया में इस युद्धाभ्यास को देखते हुए किस तरीके का संदेश जाएगा। देखिए सुरभि, एक बात बहुत क्लियर है कि आज के समय की सबसे ज्यादा डिमांड, सबसे ज्यादा जरूरत है जॉइंटनेस, यानी आपके पास अलग अलग विंग्स के अंदर अगर बहुत सारा साजो सामान है तो वो किसी इस्तेमाल का नहीं। इसलिए हमने थिएटराइजेशन भी किया और इसीलिए जॉइंटनेस के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा फोकस इसलिए कि अगर जंग के मैदान में सिर्फ एक आर्मी के बलबूते नहीं, बल्कि जॉइंटनेस के तौर पर हम आगे बढ़े, अगर हमारे जॉइंटली अगर सारे वेपनरीज इस्तेमाल किए जाएं तो आपको जल्दी सफलता मिलती है, आपको जल्दी जीत मिलती है और इसी की एक्सरसाइजेज ये की जा रही है। लेकिन इस बीच आज भारतीय नेवी के लिए कैसे ऐतिहासिक दिन है, एक और बड़ी खबर, क्योंकि आज नेवी को 2 योद्धा समर्पित किए जाने और पहला है INS जटायु और दूसरा है MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर। आपको बता दें, INS जटायु लक्षद्वीप के मिनिकॉय में एक द्वीप है जिसमें नेवल बेस बनाया है और रणनीतिक तौर पर यह नेवल बेस बहुत अहम है, क्योंकि यहां से चीन की चुनौती से आसानी से निपटा जा सकता है। साथ ही मालदीव और पाकिस्तान की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकती है। वहीं आज भारतीय नौसेना कोची में MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है और इसे रोमियो हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है, जो पनडुब्बी विनाशक है। यह हेलीकॉप्टर स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत की भी ताकत बढ़ाने वाला है।